जी, तो वेलकम बैक टू द वीकेंड एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, ये है हमारे पास सिल्वर के एनालिसिस की वीडियो और ये वीकली एनालिसिस है। तो टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे इनकी तरफ। अच्छा, सिल्वर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्वर भी तकरीबन तकरीबन गोल्ड को एक प्रॉपर वे में फॉलो कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्निकल पिक्चर को निकालते हैं, टेक्निकल पिक्चर हमारे पास ये है कि मार्केट राइट नाउ यहाँ पे क्या कर रही है। मार्केट स्टिल जो है वो एक रेंज का शिकार ही हुई हुई है। और अगर हम लोग यहाँ पे जो एक टू कैंडल की पिक्चर भी निकालते हैं या इवन सिर्फ ये जो हमारे पास एक रेड कैंडल है इसकी पिक्चर निकालते हैं, तो मार्केट तकरीबन सेकंड मंथ इन अ रो है कि मार्केट उसके अंदर ही क्या कर रही है, प्ले कर रही है। और यहाँ पे फंडामेंटल फ्लो जो है वो बहुत तेज़ी के साथ मार्केट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास जो फेड चेयर पॉवल थे, कल उनका लास्ट डे था और वॉर्स की जो है वो अब आमद आमद है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमें चीज़ें हैं वो भी कुछ चेंज होती हुई दिखेंगी। और यहाँ पे अगर हम लोग लेट्स सपोज मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई चर्चा में लाते हैं चीज़ों को, तो स्टिल हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो एक न्यूट्रल फॉर्मेशन में अब जाना शुरू हो गई हैं। अगर हम लोग सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर 90 से नीचे नीचे फिलहाल सेल मिल रहा है और 60 से ऊपर ऊपर बाय मिल रहा है। इवन के 70 से ऊपर ऊपर भी हमारे पास एक बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे ये जो बेसिकली मंथली टाइम फ्रेम में पैटर्न बन रहा है ना, ये कुछ डाइवर्जेंस से रेलिवेंट बन रहा है और अभी ऑल टाइम हाई इसका भी अभी पेंडिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आगे चल के देखेंगे। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे सीनियर टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से। फिर यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम जो है वो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसा हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो पिक्चर है ना, वो कुछ इस सूरत हाल से जो है ना कुछ सिमिलर होती हुई नज़र आ रही है, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे वही बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक ब्रेकआउट निकाला था, अब ये ब्रेकआउट तो बड़ा क्लियर था कुछ इस तरीके का, लेकिन ये है कि अगर हम इसको लाइन चार्ट पे लेके जाते हैं ना, तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो रही हैं। लाइन चार्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ अलग ही स्टोरी बता रहा है। अगर से लाइन चार्ट पर भी मार्केट ने यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट दिया हुआ है और मार्केट इसका कुछ ये जो हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका फ्लिप मोड जो है वो रिटेस्ट करके अगेन अपवर्ड निकल सकती है। अब ये जो कमोडिटीज़ में इस टाइम पिक्चर चल रही है, गोल्ड में और सिल्वर में, ये तकरीबन मिलती-जुलती चल रही है और ये बाय द डिप वाला जो सिनेरियो है, उसी की चल रही है। तो इसमें मेरा ये आपको कहना होगा कि इसकी जो बाय द डिप वाला जो सीक्वेंस है ना, उससे मैक्सिमम इसमें एडवांटेज लें। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल की, तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट आपकी स्टिल जो है वो एक रेंज का शिकार ही चल रही है। वीकली टाइम फ्रेम में फिलहाल मार्केट किसी भी एंगल से भी कुछ बाहर जाती हुई नहीं दिखी है। वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास सिल्वर की रेंज अब जो बनी हुई है ना टेम्परेरी, वो कुछ ये वाली बनी हुई है। और ये ऐसे ही है कि मार्केट जो है वो इस पूरे एरिया के अंदर जो है ना वो एक नॉइज़ का शिकार है और इसी के अंदर जो है फिलहाल पिक्चर हमारे पास प्ले हो रही है। लेकिन जो शॉर्टर टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे चीज़ें बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो प्लान और प्ले हो रही हैं। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो कोई सच खास प्रोग्रेस मुझे नहीं देखने को मिली है। अगर लेट्स सपोज हम लोग पिछले कोई 4 से 5 हफ्तों की प्रोग्रेस निकालते हैं, तो ये है कि इस वीक में मार्केट ने जो है वो एक बायर ट्रैप या फिर एक बाय का जो एक फेक मूव है जो दिया है और अगेन मार्केट ने जो क्लोजिंग है ना, वो उन्हीं कैंडल्स के अंदर अंदर आके दे दी है। याद रहे, जो हमारे पास रिसेंट वीक ये है, इसमें सीपीआई भी थी, इसमें पीपीआई भी थी। और इस वीक की जो सबसे मज़ेदार बात ये रही है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सीपीआई की जो मूवमेंट थी वो भी कोई ख़ास नहीं दी और पीपीआई की जो मूवमेंट थी वो भी कोई ख़ास नहीं दी। और सारे का सारा लोड ला के कहाँ शिफ्ट कर दिया, फ्राइडे वाले दिन। और फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो है वो दौड़ती 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 सिर्फ और सिर्फ नीचे ही चलती आई है। बेसिकली ये वो सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे मैं आपको कहता होता हूँ कि फंडामेंटल के ऊपर आपको नजर रखनी है, क्योंकि फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स। इवन फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। तो यहाँ पे हमारे पास डी वन की जो पिक्चर यहाँ पे कुछ नजर आ रही है, तो डी वन की जो हमारे पास कैंडल है ना, खास तौर पे इसमें कोई रिजेक्शन नजर नहीं आई है अभी तक। और ये ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन भी एक मजीद फॉल ले सकती है, जो कि आपको कोई 68 टू 70 का जो जोन है वहाँ तक मार्केट कोई वीक दे सकती है और फिर यहाँ से आपके पास जो है वो एक बाय जाएगी। और ये जो हमारे पास साइन आया है इवनिंग का, इसको मार्केट जो है वो कुछ रीटेस्ट के तौर पे प्ले करेगी। ओवरऑल डी वन के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट जो है वो एक रेंज का शिकार ही चल रही है। ये जो रेंज है ना, इस रेंज को बस आप लोग माइंड में रख लें कि मार्केट फिलहाल इस रेंज का शिकार ही चल रही है। हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होंगे, एक होगा हमारे पास 70 का और एक होगा हमारे पास 60 का।
इन दोनों लेवल से ऊपर ऊपर आप बाय को प्लान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RSI प्लस POC। क्योंकि RSI को आपने इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले अगर आपको कहीं पे रिवर्सल मिलेगी तो वो आपको RSI पर ही मिलनी है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखते हुए चलना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट अब जो है लेट्स सपोज हमें कोई अगर क्लियर पाथ देती है या फिर कोई क्लियर डायरेक्शन देती है तो वो किस हाई से ऊपर या लो से ऊपर, हाई से ऊपर और लो से नीचे देगी। तो हाई से ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो हाई से ऊपर हमारे पास ये वाली पिक्चर बन रही है। अब इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं मार्केट जो है वो 100 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है इससे ऊपर जाएगी तो कोई बात बनेगी। लेकिन ये कि मार्केट जाएगी ज़रूर। ये जो बेसिकली फेज़ है ना, ये थकाने वाला फेज़ है और यहाँ पे रिटेलर को थकाया जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब मार्केट में आवाज़ निकली है, स्मार्ट मनी भी इस टाइम फुल एक्टिव है कि भाई रिटेलर का जो सारे का सारा फ़ोकस है, वो कहाँ पे है? वो सारे का सारा बाय पर ही है। तो यही वजह है कि मार्केट को एक जगह पे लाके नॉइज़ का शिकार भरपूर तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो एक स्ट्रक्चरल मूव के पर्सपेक्टिव से कोई सिनेरियो बनता है तो वो क्या बनता है? तो वो हमारे पास कुछ ये वाला बन रहा है। मार्केट राइट नाउ क्या कर रही है? बेसिकली एक रेंज है, ठीक है? और इस रेंज से अभी तक हम लोग हाल जो है वो कोई क्लियर ब्रेकआउट जो है ना तो ले सके हैं और ना मार्केट हमें प्रोवाइड कर सकी है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बॉटम पे भी डाइवर्जेंस बेस्ड POC बैठा हुआ है और टॉप पे भी हमारे पास जो है वो RSI का POC बैठा हुआ है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आपने माइंड में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियोज बनेंगे तो आए ज़रा उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपको इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रही है। मार्केट फिलहाल तो 50 से ऊपर ऊपर RBS को मेंटेन किए हुए है और 50 से ऊपर ऊपर ही बाय देना चाह रही है। लेकिन अब ये एक रिटेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे प्लान और प्ले करता है। मुख्तसर ये है कि D1 के टाइम फ्रेम में फिलहाल जो D1 की कैंडल है उसमें यहाँ पे अभी कोई रिजेक्शन नज़र नहीं आती है। लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई जो नेक्स्ट कैंडल है वो हम लोग कुछ ऐसी जो है वो मार्केट में नहीं देख सकते। बिल्कुल देख सकते हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। H4 पे आते हैं तो H4 पे मार्केट ने क्या खूबसूरत तरीन जो है वो डिप बेसिक POC बनाया है और मार्केट उसके बाद सीधा एक फ्लैट फॉल लेती भी गई है। अगर आप लोग H4 के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मंडे ओपनिंग पे आपको यहाँ पे RSI के ऊपर डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है। और अगर आप RSI के ऊपर डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर जाएं तो बस उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें POC देखना है और POC जैसे ही हो गया तो आपके पास चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे राइट नाउ मार्केट H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, एक RBS का लेवल के ऊपर आके फिलहाल मार्केट ने क्लोजिंग दी है। लेकिन ये कि मार्केट इसको जो है वो कुछ थोड़ा सा लिक्विडेट कर सकती है क्योंकि नीचे हमारे पास इवन के जो करंट जोन भी है इसमें भी हमारे पास क्या है, कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न पड़े हुए हैं। तो जिन लोगों को कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न आते हैं वो उस हिसाब से चीज़ों को डील कर लेंगे और जिनको नहीं आते, मेरा ये मशवरा है कि वो इसको रीड करें। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन भी पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग अपना रेगुलर चार्ट ओपन करते हैं ना तो रेगुलर चार्ट की स्टोरी कुछ अलग है। रेगुलर चार्ट की जो स्टोरी है वो क्या ज़रा आए उसको भी चर्चा में ले लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे स्केच वाला जो चार्ट है ना, ये बड़ा बेहतरीन इसने वर्कआउट किया है। बेसिकली क्या था कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी स्केचिंग हुई हुई थी और हम लोग उस स्केचिंग के साथ साथ चीज़ों को प्लान और प्ले करते हुए जा रहे थे। अभी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट ने हमारे पास ये वाला जो डाइवर्जेंस बेस एक रेजिस्टेंस जोन था, इसको जस्ट मार्केट ने टैप किया, टैप भी किया है और यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने डाइवर्जेंस की डेवलपमेंट भी दी है और देन मार्केट आपकी जो है वो ड्रॉप हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड लाइन चल रही थी, मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन किया। अब इसके ब्रेकडाउन पे एंट्रीज थी विद द हेल्प ऑफ और कंफर्मेशन ऑफ COB और स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कौन सा की बात हो रही है, SNR बेस्ड स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास RBS की पिक्चर की बात हो रही है कि हमारे पास क्या है, मार्केट में RBS पेंडिंग है और इसी RBS के साथ आप लोग क्या करेंगे, चीज़ों को प्लान और प्ले अगेन करेंगे। अगर लेट्स सपोज मार्केट आपके पास इस RBS पे आती है तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से कुछ ये वाला स्केच बनाएंगे कि मार्केट यहाँ से आती है, लेट्स सपोज आपके पास ऑलरेडी PNL भी लगा हुआ है, यहाँ पे डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन मिल जाए और यहाँ फिर डाइवर्जेंस बेस्ड जो सपोर्ट जोन चल रहा है उसी का रीटेस्ट भी मिल जाए, मार्केट उसको सस्टेन कर जाए, अभी सब चीज़ें हमारे पास क्या हैं, वैलिड है। और टॉप से अगर हम लोग बात करते हैं तो अगेन मार्केट को सेल साइड पे आने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे मार्केट को ट्रेंड लाइन का फ्लिप मोड और इसी डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन का, ये जिसमें हमारे पास POC भी बैठा हुआ है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको रीटेस्ट का वेट करना है और उसी रीटेस्ट के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, अगेन वहां से सेल की पिक्चर को प्लान और प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ये वाला PNL है ये रिमेन वैलिड है फॉर द अपकमिंग वीक और अपकमिंग वीक हमारे पास है भी PMI वीक। तो आप लोगों ने थोड़ी सी केयर लेनी है चीज़ों में और ये हमारे पास कुछ इसका सेल का जो है वो सेल साइड के लिए PNL होगा। याद रहे ये टेंटेटिव PNL है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है।
कोई टेंटेटिव से मुराद ये है कि मार्केट में अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो फिर मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। तो आप लोगों के पास ये जोन बता दिए गए हैं, तो आप लोगों ने इन पे जो री एंट्रीज हैं वो उस हिसाब से लेनी है, ताकि आपको चीज़ें जो है वो सारी की सारी क्या हों, क्लियर रहें और आप उनको बेहतरीन तरीके के साथ एग्जीक्यूशन में डाल दें। लें जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।